गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक कंटेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा फूड के कंपोनेंट के बारे में। जो फूड हम यूज करते हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे हम आज। ये साइंटिफिक एनालिसिस है। सी, जो फैक्ट है वो यही है कि अगर आप हार्ट हेल्दी डाइट चाहते हैं, जैसे कि हार्ट की हेल्थ एकदम ठीक रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी का वेट ठीक रहे। और बॉडी का वेट ठीक रखना है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए और डाइट में चेंज चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल जानने चाहिए, तभी आप अपनी डाइट को ठीक रख पाएंगे। और न्यूट्रिशन को ठीक रखना है तो न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट्स हैं उसको आपको समझने की जरूरत है। तो इसलिए न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट हैं उसको जरूर समझिए। नाउ सबसे पहले देखिए कैलोरीज। आप देखते हैं कि बार बार ये बात होती है कि आपको कैलोरी कम करने की जरूरत है, कैलोरी आप ज्यादा यूज करते हैं, कैलोरी ज्यादा यूज करते हैं इसलिए मोटापा हो रहा है, कैलोरी कम करिए। तो वास्तव में कैलोरी में होता क्या है एक्चुअली? जब अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो बॉडी में एक एनर्जी का लेवल ठीक हो, चलने फिरने के लिए, एक्टिविटी के लिए, काम करने के लिए, तो आपको एडिक्वेट अमाउंट की कैलोरी चाहिए। अगर एडिक्वेट अमाउंट की कैलोरी होंगी तो ये बर्न होंगी तो एटीपी डेवलप होगा, और एटीपी डेवलप होगा तो वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी का जो लेवल है वो अप टू द मार्क रहेगा। लेकिन ये एनर्जी का बैलेंस आपको समझने की जरूरत है। आप कितनी कैलोरी खाते हैं और बर्न कितनी करते हैं। मान लीजिए आप कैलोरी ज्यादा खाते हैं और बर्न कम करते हैं तो प्रॉब्लम है। आप कैलोरी जितनी खाते हैं बर्न ज्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम है। तो जो एनर्जी का बैलेंस है, इसको बनाने के लिए आपको हमेशा कैलोरी का इंटेक और कैलोरी कितनी बर्न की जा रही है उसके बैलेंस को बनाना पड़ेगा। अगर आप फैक्ट को ध्यान से देखें कि अगर ऐसा है कि आप कैलोरी ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब आप ओवर ईट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप हाई कैलोरी डाइट यूज करते हैं और एक्सरसाइज या बर्न उस रेशियो में नहीं करते हैं, तो आप वेट गेन करेंगे। इस तरह की स्थिति खड़ी हो जाएगी कि आप कैलोरी आपने ज्यादा यूटिलाइज की लेकिन आपने बर्नआउट कम किया, तो आपका जो बॉडी का वेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, अगर ऐसा है कि आपका कैलोरी का इंटेक कम है लेकिन आप बर्न ज्यादा कर रहे हैं, तो इंटेक तो कम है लेकिन बर्न अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो आपका बॉडी का वेट नीचे की तरफ जाएगा और आप वेट लूज करने लगेंगे। तो इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं कि मेरा वेट ऑप्टिमाइज रहना चाहिए या मुझे वेट थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, तो भी इस सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा कि आपके रोजमर्रे की जो एनर्जी की नीड्स हैं उनके लिए एडिक्वेट अमाउंट की कैलोरी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं किया जा सकता कि वेट कम करना है तो कैलोरी आप एकदम कम कर दें। कैलोरी आप एकदम कम करेंगे तो वजन कम होगा, मसल का मास कम होगा और आपको लगातार टायर्डनेस की फीलिंग रहेगी, इसलिए कि एनर्जी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए आपको जो कैलोरी है वो एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए, और जो कैलोरी आपको कितनी चाहिए वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जेंडर क्या है और आपका एक्टिविटी का लेवल कैसा है। कोई आदमी सिर्फ जो टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करता है, कोई आदमी रनिंग वाले जॉब में है, तो दोनों का जो कैलोरी का रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी की जो नीड्स हैं वो अलग अलग होंगी। तो आपकी एज, आपका जेंडर, आपका एक्टिविटी का लेवल वो डिसाइड करेगा कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए। तो कैलोरी इंटेक अगर ज्यादा है और बर्न कम कर रहे हैं तो वेट गेन होगा, और कैलोरी का इंटेक कम है, बर्न ज्यादा कर रहे हैं, वेट लॉस होने लगेगा। तो इसलिए एक बैलेंस चाहिए ताकि एडिक्वेट कैलोरी, एडिक्वेट एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन योर एज, जेंडर एंड एक्टिविटी लेवल। इसको करने के लिए ये बात सही है कि कॉमन सेंस से तो आप कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस से कम कर सकते हैं कि मुझे इतनी रोटियां खाना है, इतनी दाल खाना है, इतनी सब्जी खाना। लेकिन एक बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक ठीक हेल्थ गोल्स के लिए एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से एक बार आप सलाह ले लीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी बॉडी की वेट
आपका जेंडर और आपकी एज के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, सो दैट आप उसी के आसपास अगर रहेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहेगी। नाउ लुक एट द कोलेस्ट्रॉल। बार बार बात होती है कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मैं तो ये चीज नहीं खाऊंगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ जाएगा, या मुझे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो डॉक्टर ने मुझे दवा लिखी हुई है, या मुझे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। नो, कोलेस्ट्रॉल कुछ तरह की चीज है जिसकी कुछ सच्चाई आपको समझने की जरूरत है। ये कोई भी चीज आप खरीदते हैं और उस पर जो लेबल ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, और कोई चीज आपने खरीदी जिसमें लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, इसका मतलब यह नहीं है कि यह फैट फ्री है। जो फैट फ्री होना इन कोलेस्ट्रॉल फ्री होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल अलग चीज है और फैट फ्री होना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये देखिए ध्यान से, ये जो लेबल आपके सामने है कि इसमें फैट है लेकिन लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल 0, तो कोलेस्ट्रॉल है नहीं लेकिन फैट जो है ठीक मात्रा में है। जो डाइटरी जो कोलेस्ट्रॉल है वास्तव में एक फैट लाइक सब्सटेंस है। ये फैट लाइक सब्सटेंस है, इस सच्चाई को जानिए। तो जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है ये फैट लाइक सब्सटेंस है। ये जो एनिमल फूड हम जितने खाते हैं उनमें सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आप जो अंडा खाते हैं उसके योक में कोलेस्ट्रॉल होता है, आप जो मीट खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, आप जो पोल्ट्री चिकन खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, आप फिश खाते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, आप जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल सभी एनिमल फूड्स में होता है। नाउ आपकी जो बॉडी है, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, और चूंकि खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है तो आपको बाहर से कोलेस्ट्रॉल को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं उनमें इतना सारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जाता है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि ज्यादा मात्रा का कोलेस्ट्रॉल आप खाने में लेंगे, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा जाएगा तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस तरह के प्लेक्स बनाने की ताकत रखता है जिसे कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको नीचे करके रखने की जरूरत है। तो कोलेस्ट्रॉल फैट लाइक सब्सटेंस है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो इस तरह के लेवल्स आते हैं कि फैट फ्री है, ये इस तरह की कोई चीज नहीं है। डाइट की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर्टिकुलरली एनिमल फूड्स, जिनमें कोलेस्ट्रॉल थोक में भरा हुआ होता है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। आप नहीं भी कोलेस्ट्रॉल खाएं तो आपका लिवर आपके लिए कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसलिए अगर आप उस तरह की चीजें खाते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आपकी बॉडी में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा। इन कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल अथेरोस्क्लेरोसिस कराने की ताकत रखता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, इंक्लूडिंग स्ट्रोक, इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखने के लिए आपको अपनी जो डाइट है उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर हम डाइट के कंपोनेंट्स को देखें ध्यान से, तो इन दो चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि कैलोरीज क्या है और आपको किस तरह के उनको मैनेज करना है। इन कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं लेना है ये आपको समझने की जरूरत है। अगर फूड के इन कंपोनेंट्स को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। Thank you very much.